हो गया। ठीक। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग फिर से ये जो अनुपात और समानुपात का कुछ क्वेश्चन रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको पूरा करेंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन बना लिए थे। ये सोनी मोनी टोनी पर आधारित क्वेश्चन है। बहुत इजी क्वेश्चन है बनाओगे तो। और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन, इसको तो बताई ही नहीं है ना अभी। इसको ठीक है ना, बताते हैं, वन बाय वन बताएंगे जी। इसको बताया था। इसको बताया था। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन में आया था हम लोग। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन में चौथा नंबर, पांचवा नंबर का क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा। ज़्यादा हमको दिमाग लगाना नहीं है, थोड़ा सा बता दें। टाइप हमारा 5 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 एकदम इजी है। ये क्वेश्चन आपका परसेंटेज में भी आएगा। किस में आएगा? मैं ना अभी तो चलो, लास्ट टाइम हम लोग इस क्वेश्चन में आए थे। तीन संख्याओं में 4 अनुपात 5 अनुपात और 3 के अनुपात में छात्र थे। तीन कक्षाओं में है, संख्याओं में नहीं है। तीन कक्षाओं में 4 अनुपात 5 अनुपात और 3 के अनुपात में छात्र थे। प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र और बढ़ गए। प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र और बढ़ गए जिससे उनका नया अनुपात 5 अनुपात 6 अनुपात 4 हो गया। तो इसको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। ठीक है, हमारे पास यहाँ 3 अनुपात है, यहाँ पर भी 3 अनुपात है। तो मैंने आप लोग को बताया था कि इन्हीं दो अनुपातों का क्या करेंगे, हम रेशियो लेंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन आपका 4 नंबर सॉल्व दिया है। क्या क्या दिया है? रेशियो तीन कक्षाओं के बीच में, तीन कक्षा है जिसके ये 4 ये 5 और ये 3, ये क्लास 1 मान ले, इसको क्लास 2 मान ले और इसको क्लास 3 मान ले। इसके बीच में इस प्रकार का रेशियो दिया गया है, कक्षा 1 कक्षा 2 और कक्षा 3 के बीच में। ठीक है, इस टाइप का रेशियो दिया गया है। और तो ये कक्षा 1 कक्षा 2 और कक्षा 3 तीनों के बीच में ये अनुपात है। तो हम इसी को देख के मान लो कक्षा 1 में स्टूडेंट की संख्या 4x है, 2 में 5x है और 3 में 3x है। ऐसा हम, ये अनुपात है। जैसे ही मैं x का इंटू किया तो ये स्टूडेंटों की क्या हो गई, छात्रों की संख्या हो गई। ठीक है, फिर भी इसके बीच में ऐसा ही रहेगा ना। लेकिन x का गुणा किया तो ये क्या हो गया, स्टूडेंट स्टूडेंट की संख्या हो गया। अब इसी में 15 जोड़ना है, बोल रहा है प्रत्येक में 15 जोड़ना है। तो ये हो जाएगा 4x धन 15, ये हो जाएगा आपका 5x धन 15, ये हो जाएगा 3x धन 15। तब जो अनुपात है क्या हो जाता है, नया अनुपात, न्यू अनुपात, न्यू रेशियो या नया अनुपात, न्यू रेशियो, रेशियो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, 5 अनुपात 6 अनुपात 4 हो जाता है, ऐसा बोला जा रहा है।
तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा, ये 4x धन 15, इन दोनों के बीच में अगर मैं रेशियो लेता हूँ तो इन दोनों के बीच में रेशियो लेना पड़ेगा। तो 4x धन 15 बटे 5x धन 15 बराबर, जब मैं इन दोनों को ले रहा हूं तो मैं इन दोनों को लूंगा, तो ले लेते हैं 5। ऐसा जब आता है तो हम इसको ऐसे ब्रैकेट में सॉल्व करते हैं, इसका गुणा करेंगे, 6 चौके 24, 24x धन 15 छक्के 90, ये बराबर 5 एम 25 एक्स और 15 पंचे, इसको एक्सप्लेन करेंगे तो इधर 25 एक्स इधर 24 एक्स, तो इसको हम इधर ट्रांसफर मार देते हैं और इसको इधर ट्रांसफर मार देते हैं। ओके, तो या तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, 25 एक्स माइनस 24 एक्स इक्वल टू 90 माइनस 75, दिस विल बी x इक्वल टू ओनली 15। 15 की वैल्यू आपको पूछा क्या गया है क्लास तीसरी में, तो क्लास तीसरी हमने माना है, तो उसी के नीचे में क्लास तीसरी में 3x है, तो 3 गुना 15, तो 15 तिया आपका ये 45 आंसर हो जाएगा। ओके, ज्यादा हमको सोचना नहीं है, ऐसे ही बनाना है। माना कि अगर मानना चाहते तो मान सकते हो, ठीक है, समझ में आया। अगर अब आप लोग बोलोगे सर यहाँ तो 3 रेशियो दिया है, तो तीसरे रेशियो का क्या जरूरत पड़ा, कुछ काम ही नहीं आया, बस घुमा घुमा दिया है। तो अगर आप इन दोनों को भी लेके इन दोनों के साथ रिलेशन बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, आप ऐसे भी बना सकते हो, बाहर बाहर के दोनों के साथ। तो बाहर बाहर दोनों के साथ करोगे तो ये बाहर बाहर दोनों के साथ इसके साथ रिलेशन बनाओगे, ऐसा, ठीक है। अब पता चल रहा है कि एक इसको ले रहे हो और एक इसको ले रहे हो, एक इसको ले रहे हो एक इसको ले रहे हो, ऐसा रेशियो नहीं बनाना है, ठीक है, समझ में आया। चलो चलते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 5th है, एक संख्या, यहीं पे बता देते हैं, एक संख्या, कौन सी संख्या हमको पता नहीं, एक संख्या तो माना कि वह संख्या एक से है, एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है। एक संख्या का 25%, यहां पर देखो एक संख्या बोल रहा है, यहीं पे देख लेते हैं, एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है, दोनों संख्याओं के बीच में अनुपात ज्ञात कीजिए बोल रहा है। तो ये देखो एक संख्या बोल रहा है ना, तो माना कि वह एक संख्या एक से है, एक का 25% बराबर दूसरी संख्या हमने y मान लिया, के या का, ये भी का है, हो गया 20%। अधिक है कम है बोला है क्या यहाँ, नहीं, तो डायरेक्ट का मतलब गुना, तो x का 25% मतलब 25/100। अगर ऐसे नहीं सॉल्व करोगे तो परसेंट से परसेंट कट गया, ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन मुझे आपको सिखाना है थोड़ा सा, ऐसा हो, y इंटू, दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं जी, उसमें दिख रहा है, आप लोग को दिख रहा है ना। तो ये 100 से 100 से हमारा 100 से 100 कट गया, और ऊपर से एक जीरो, अगर जीरो कटाओगे तो यह 5 चौके 20 और 5 में 25, तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, दिख रहा है अब दिख रहा है। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 4y। हमको पूछ क्या आ रहा है, x अपन y बराबर क्या होगा, तो y तो 4 तो इधर ही रहेगा, ये उधर जाकर ट्रांसफर हो जाएगा, तो बट्टे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। x अपन y के फॉर्म में पूछा है ना, पहली संख्या बटे दूसरी संख्या बोला है, देखो क्या बोला, एक संख्या और दूसरी संख्या, तो दोनों संख्याओं का अनुपात, अगर उसको ऊपर नीचे कर दूंगा, y को ऊपर और x को नीचे, तो वही अनुपात क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, लेकिन हमको पलटाना नहीं है, ठीक है ना।
आ रहा है उधर माइक वाइक बज रहा है, मतलब साउंड आ रहा है ना माइक में। तो ये भी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट ये सम्मिलित अनुपात खंडित अनुपात, बहुत ही इजी और मजेदार इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में, अभी एसआई के एग्जाम में आया था जी, है एसआई के एग्जाम में आया था ना, प्री एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आया था। तो ऐसा क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा से ध्यान देंगे और हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। पढ़ रहे हो तो सीरियस होके पढ़ना। और मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये आपके बेसिक क्लियर करने के लिए है, इसके बाद आपको बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि बस मैं पढ़ा दिया और पढ़ लिया हो गया और फिर मैं एनर्जेटिक हो गया। मैं तो मैथ सब जानता हूँ, जब एग्जाम में वापस गए बनाने के लिए तो बना ही नहीं। तो प्रैक्टिस के ऊपर ठीक है। तो आपको लिखना है बहुत सारा रफ कॉपी लो और 1 रुपये वाला पेन, 1 रुपये वाला पेंसिल, जो अरे रिफिल आता है ना 1 रुपये वाला, रिफिल लो, भरो, लिखो लिखो लिखो, पढ़ो लिखो पढ़ो लिखो पढ़ो, खाली लिखना ही है आपको, हिंदी से लेकर मैथ्स तक, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री जो भी सब्जेक्ट हो, सबको लिख लिख के पढ़ना है। लिख के पढ़ने से आपका माइंड अच्छे से रीड करता है, ठीक है। इसलिए पढ़ने का एक बहुत अच्छा तरीका, लंबे समय तक अगर याद रखना है तो लिख लिख के, समय तो लगता है लिखने में लेकिन आपका राइटिंग का स्किल भी तो सुधरेगा। और पीएससी में राइटिंग का स्किल मायने रखता है, नंबर मिलता है पीएससी से, ठीक है। चलो, ये हमारा सम्मिलित अनुपात या खंडित अनुपात इसी को कहते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखेंगे यहाँ पर दिया है, यदि x रेशियो y इक्वल टू 2:3 और y रेशियो z इक्वल टू 2:1 है, तो x रेशियो y रेशियो z रेशियो हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम करते हैं सॉल्व। देखो दिया है, लिख सकते हो आप x रेशियो y रेशियो और z रेशियो, ऐसे लाइन से हम लिख देंगे। x की वैल्यू कितना है, ये 2, तो 2 को इसके नीचे में लिखेंगे। y की वैल्यू कितना है, 3 को इसके नीचे में लिखेंगे। फिर अगेन y से चालू हो रहा है, फिर y दिया है तो हम y के साथ लिखेंगे। फिर y की वैल्यू कितना है, 2, तो दूसरे लाइन में लिखेंगे भाई, इसी लाइन में नहीं लिख देंगे, यहीं पे नीचे फिर 2 लिखेंगे। अब z की वैल्यू कितना है, 1, और ऐसे लाइन ड्रा कर देंगे। अब हमको पूछ रहा है x y और z की वैल्यू, तो यहाँ पर जगह खाली है, यहाँ पर इधर चलेंगे तो यहाँ पर खाली है ना, तो ये वाले 3 को फिल कर देते हैं। इधर भी एक जगह खाली है तो यहाँ पर 2 को फिल कर देते हैं और इन दोनों को आपस में गुणा कर देते हैं। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो आपका नया अनुपात आपका मिला क्या, x 4 y, x की वैल्यू 4 आए, y की वैल्यू 6 और z की वैल्यू 3 आए, ठीक है। इजी है ना। तो इसको हमने क्या किया, फिल किए। अब ये ऊपर वाले को नहीं फिल करना है भाई, यहाँ पर ऊपर वाला सेम है तो ऊपर वाले को लिखा होगा सर, ऐसा नहीं, ऊपर वाले को नहीं फिल करना है, लेफ्ट राइट, ठीक है। हमारा इधर जाएंगे, ये हमारा कौन सा हो गया, लेफ्ट, 2 के लेफ्ट और 3 के राइट, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन है, मजेदार इंटरेस्टिंग, और ऐसे ही क्वेश्चन में लोगों को बहुत टाइम लग जाता है, वैसे किसी को टाइम नहीं लगेगा, एकदम इजी क्वेश्चन है। चलो सेकंड क्वेश्चन बता देते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है, आया था अभी भाई ऐसा एग्जाम में, ठीक है। और आया था ना जी। अब सर यहाँ पर एक्स वाई और वाई जेड 3 एलिमेंट है और जिसमें 4 एलिमेंट होगा वो उसमें कैसे करेंगे, तो देख लो कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक्स वाई जेड है, अब यहाँ पर दिया है 4 एलिमेंट, 4 रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी दिया है। अब उसमें कैसे करेंगे, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
आपको क्या दिया है, जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो दिया है करके लिखने का मतलब ये होता है कि लिखने पर हमको जो जो दिया है वो लिख देते हैं, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है ये हमको क्या हो जाता है, पता चल जाता है। और ऐसे में दिया है बस दिया है करके नहीं लिखोगे, ठीक है, कुछ नहीं लिखोगे। गर्मी लग रहा है, अभी क्या है, उमस वाली गर्मी है, अभी का गर्मी चिपचिपा वाला। चलो खैर छोड़ो, यहाँ पर दिया है ए रेशियो बी इक्वल टू कितना दिया है, देखो 1:4। फिर ये बी से चालू होगा, बी रेशियो सी इक्वल टू कितना दिया है, 2:1। और फिर सी रेशियो डी इक्वल टू कितना दिया है, 1:2। अब यहाँ पर तो 4 अनुपात हो गया, तो आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है ए, तो बी रेशियो सी रेशियो डी, थोड़ा से डिस्टेंस बना के लिखना। फिर पहले लाइन में जो हमारा ए बी है, ए बी को लिख देंगे, चलो ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 4, ठीक है। दूसरे स्टेप में देखेंगे, वापस बी की वैल्यू कितना 2 और सी की वैल्यू 1, तो 1। तो पहले हम इन दोनों को बना लेते हैं, ठीक है, पहले इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तीन रेशियो निकाल लेते हैं, 1/1। एक ही बार करोगे तो गलत होने की संभावना रहती है। तो अब देखो इसके जगह में क्या है, ये खाली जगह है, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, इधर खाली जगह है तो 2। अब 4 एकम दूनी और फिर दूनी, 2 एकम, ठीक है, हुआ। फिर हमारे पास सी रेशियो डी की वैल्यू है, सी रेशियो डी की वैल्यू है, तो सी की वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ लिखूंगा 1, यहाँ लिखूंगा क्या 1। डी की वैल्यू कितना है, तो इसके नीचे जिसकी जिसकी वैल्यू है उसी उसके नीचे हमको लिखते जाना है, ऐसा नहीं कि बी के वैल्यू को डी के जगह में लिख दिए, ठीक है। तो इसी को थोड़ा जमा के लिखना है, तो ये हमारा हो जाएगा डी की वैल्यू कितना है 2। अब फिर ऐसे लाइन खींच देते हैं भैया, यहाँ पर जगह खाली है डी का, तो यहाँ पर क्या लिख दूं, इधर यहाँ पर भी जगह खाली है तो 1, और यहाँ पर भी हमको फिल करना पड़ेगा 1, ठीक है। अब इन दोनों को गुणा करो, इन दोनों को गुणा करो, इन दोनों को गुणा करो और इन दोनों को गुणा करो, तो हमारा रेशियो कितना आया, कटता है तो कटा दो। अगर आपके ऑप्शन में ऐसा आंसर दिया है तो ये आंसर होगा। अगर आपके आंसर में सबसे 2 कॉमन निकल रहे हैं, सबसे 4 निकल रहे क्या, इन तीनों से 4 निकल रहा है लेकिन यहाँ से नहीं निकल रहा है, तो 2 सबसे कट रहा है, तो ये हो जाएगा 1:4:2:4। तो अगर आपके ऑप्शन में इस टाइप का आंसर दिया है तो इसको लेना है, अगर इस टाइप का दिया है तो इसको लेना है, दोनों आंसर सही है, ठीक है। और कटता तो और कटा देते, तो आपका आ गया रेशियो इस प्रकार से, समझ में आया। चारों का एक साथ निकाल सकते हो, निकालने को है, दिक्कत हो जाएगा ना भाई, है स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है उसके लिए दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो चारों का एक साथ मत निकालो, पहले 3 का निकालो फिर चौथे कर लेना, ठीक है, थोड़ा सा टाइम ले लो, है। समझ में आया टीनू, आया ना। कौन गरिमा, कौन है गरिमा, अच्छा, समझ में आया जी। गीतांजलि, तो आगे आप लोग बना लोगे इसको, तीसरे नंबर बना लोगे,
पी क्यू का रेशियो दिया है, क्यू आर का रेशियो दिया है, आर एस की रेशियो दिया है, तो आपको पूछ रहा है पी रेशियो एस, ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। सेम ऐसी बनाना, लास्ट में बता देना, बना लोगे। अब यहाँ पर देखो चौथा नंबर, यहाँ पर आपको थोड़ा से घुमाने के लिए इधर x है, y को इधर कर दिया है, तो इस y को इसके नीचे ला लेना। ठीक है, देखो ये x अपॉन ये y को यहाँ लेके आ जा, तो ये एक अनुपात कितना हो गया, ये हो जाएगा। फिर y, ये y अपॉन ये z, ये इस z को मैं इधर बटे में गुना में है तो क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो y अपॉन जेड इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 1/2, या 1 रेशियो इसको लिख सकते हैं 1/2। तो वही हो गया ना पहले वाला क्वेश्चन, बन जाएगा फिर। तो स्टूडेंट लोग को इतने में ही समझ में नहीं आता सर ये y कैसे उधर चला गया। ठीक है, समझ में आया, बन जाएगा। नेक्स्ट टाइप में चले, ये देखो अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न, नया चैप्टर टाइप है ये। चैप्टर तो हमारा वही है, लेकिन हमारा जो टाइप है, टाइप हमारा जो 7 है, अनुपाती विभाजन। प्रारंभ में आप लोग जब आपको पढ़ाया जाता है फ्रेशर स्टूडेंट को, क्या फ्रेशर स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है तो एक सीक्वेंस में ही पढ़ाया जाए तो वो अच्छे से समझ में आता है। और रेंडमली पढ़ाया जाए कहीं, कभी इधर से कभी उधर से, कभी इधर से कभी उधर से, तो आपका जो माइंड सेटअप बिगड़ता है, बिगड़ता है ना। जो पढ़ा लिखा है, जो कई बार पढ़ चुका है, उसको कहीं से भी पढ़ाओ क्योंकि माइंड में सेट हो गया है। लेकिन जो फ्रेशर एकदम फ्रेश स्टूडेंट है, जो कई सालों तक गणित से दूर हो गया है, तो उसको हम ऐसे पढ़ाते हैं हम लोग। ठीक है, ताकि आप रनिंग दौड़ में आ जाओ, सामने आ जाओ, उसके बाद स्पीड पकड़ो। आपको दौड़ना ही नहीं आता, रिदम ही नहीं बना है, और स्टेडियम में जाके दौड़ रही है, कैसे खुशबू, तो एक ही दिन में हफार के दूसरे दिन उठ नहीं पाओगे। ठीक है, तो थोड़ा से आपको रेस में लाया जाएगा, तब कंपटीशन में लाओ, फिर आप दौड़ लगाओ। चलो क्वेश्चन नंबर है आपका फर्स्ट, अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न। सोनी मोनी है, ये सोनी मानी नहीं है, ये सोनी मोनी और टोनी है, तो वो धोनी लगा दिया है, चलो ठीक कोई बात नहीं। सोनी मोनी और टोनी को 2400 रुपया है उसके पास, और सोनी को 2 भाग पैसा मिलता है, मोनी को 3 भाग और टोनी को 5 भाग। सोनी मोनी टोनी 3 कैंडिडेट है जिसको 2400 रुपया उसके पास है। तो यहाँ पर समझना है क्वेश्चन को, सोनी मोनी और टोनी को 2400 रुपये इस प्रकार हम बांटते हैं कि सोनी को 2 भाग, मोनी को 3 भाग, और टोनी को या धोनी को कितना 5 भाग, ऐसा पैसा मिलता है। तो कितना कितना पैसा मिला, तो ये जो है ना आपका अनुपात है, इनके जो पैसा जो डिस्ट्रीब्यूट होता है उसके बीच में क्या है, रेशियो है, वो पैसा नहीं है। लेकिन जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, सॉल्व तो दिया है क्या, सोनी मोनी और टोनी, ये देखो इसके बीच में कितने का अनुपात, 3, 2 अनुपात 3:5 ऐसा अनुपात दिया है, इसके बीच में इतना अनुपात है। लेकिन मैं मान लूंगा कि माना कि सोनी को कितना पैसा मिला, 2x रुपया मिला, मोनी को 3x मिला, और टोनी को 5x मिला। ये रुपए हो गए, रुपये। इधर जिसके नीचे लिखा हूं उसकी वैल्यू है, उसकी अमाउंट है। ठीक है, तो इस सब का जो रुपया है वो किसके बराबर है, 2400 रुपया के बराबर है। तो ये 2400 रुपया को 3 लोगों में बांटना है, तो कैसे बांटोगे, तो ये हो जाएगा आपका
2x प्लस 3x प्लस 5x इक्वल टू 2400। इसको जोड़ो तो जोड़ने पर हो जाएगा 5 3 8 10, 10x बराबर 2400। एक जीरो इधर से एक जीरो इधर से, तो x की वैल्यू आया कितना 240। तो x की वैल्यू कितना आएगा 240। तो पूछ रहा है सबसे अधिक धन किसको मिला, तो सबसे अधिक बड़ा रेशियो किसके पास है, तो 5x, और रुपया पूछ रहा है, x की वैल्यू को हम वापस रख देते हैं। तो अतः आप लिख सकते हो सबसे अधिक अधिक क्या बोल रहा है, धन किसको मिल रहा है, टोनी को। टोनी को, और टोनी का वैल्यू कितना है 5x। यहाँ पर ये टोनी के जगह में लिख दिए हैं, ठीक है। 5x तो 5 इंटू 240, तो ये कितना हो जाएगा जी 1200 रुपया। ये आपका आंसर होगा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लो 3 लोग रोपा में जाते हैं रोपा लगाने के लिए, देसी स्टाइल में, गांव वाले स्टाइल में 3 लोग जाते हैं रोपा लगाने के लिए। एक जन कैंडिडेट 2 दिन गई या गया, ठीक है। एक जन कैंडिडेट 3 दिन गया, और एक जन कैंडिडेट गया कितने दिन 5 दिन, और उसका रोजी फिक्स है जितना जितना। तो वो 2 दिन के हिसाब से उसको पैसा मिलेगा, क्यों दो भाग काम किया है किसी काम का। 3 भाग काम किया है उसको 3 दिन के हिसाब से मिलेगा, और जो 5 भाग किया उसको 5 दिन। तो आप लोग जब पैसा बांटते हो तो टोटल पैसा और जितना काम की उसको जोड़ते हो ना, तो वही काम यहाँ भी हुआ है, ठीक है। समझ में आया। तो कुल काम और कुल दाम, तो कितना कितना पैसा आपको मिलेगा वो मिल जाता है। फिर ऐसी होता है कि नहीं होता है? गंगामली जब तुम लोग तोड़ने जाते हो, 1 कूढ़ा 2 कूढ़ा 3 कूढ़ा ऐसे, कौन कौन गए थे गंगामली तोड़ने के लिए जाते हो? हाँ हाँ, गर्मी के दिन में। अब भाई गंगामली अभी थोड़ी फला है, कहाँ है, कहीं फला है क्या? तो 1 कूढ़ा 2 कूढ़ा 3 कूढ़ा आप सबको मिला तो पूरा एक जगह इतना होता है ना। तो वैसी, खैर गंगामली का गर्मी के दिन में ऐसे गांव के लोग जाते हैं, है ना। गांव के क्या है भाई, अब शौकीन बच्चे लोग चल देते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2। ए बी सी में 3500 रुपया को इस प्रकार विभाजित कीजिए। यहाँ पर तो थोड़ा से इजी काम है। यहाँ पर थोड़ा से टाइप नंबर आपका 6 का जो रूल है उसको यहाँ अप्लाई करके इसको बनाना है। यहाँ पर डायरेक्ट 3 रेशियो दिया हुआ है, यहाँ पर ए और बी और सी दिया है। तो यहाँ पर ए और बी और सी के बीच में रेशियो आपको खुद बना के इसको सॉल्व करना है। बना लोगे हैं? तो बना लेंगे तो बना लेना, और नहीं बना पाओगे तो बता देते हैं। किसका किसका बन जाएगा, 1 2 ढाई बना ली है। इधर तुम्हारा जी, इसको इसको बोल रहा हूँ, अपने में मस्त है, बन जाएगा क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा। किसमें? दूसरा बना लोगे, तीसरा में चले। तीसरा में थोड़ा से हमको समझना है, ये क्वेश्चन को आगे पीछे दे दिया है क्या जी, वैसी है। ये आप लोग दूसरा बना लोगे, तीसरा मैं बता देता हूँ। देखो PQR 3 कैंडिडेट है, उसमें PQR को इस प्रकार बांटे गए। 2000 रुपया को PQR में इस प्रकार बांटा गया।
तो बांटे गए कि P का Q का दुगुना, का नहीं होगा, वो को होगा, है P को। तो एक चीज बताओ, P को Q का दुगुना मतलब P की वैल्यू हमको पता है, पता चल रहा है कि नहीं? P की वैल्यू पता चल रहा है ना, P को Q का दोगुना, तो Q को कितना मिलता है ये पता नहीं चल रहा है, लेकिन हमको ये पता चल रहा है कि P का अमाउंट हमको पता चल रहा है। तो यहां पर हमको P का अमाउंट पता चल गया, तथा Q, फिर यहाँ को है क्या, Q को R का आधा, R का आधा, ऐसा यहाँ पर रिलेशन दिया गया है। तो तीनों में प्रत्येक का भाग ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा से हमको समझना पड़ेगा क्वेश्चन को, तो चलो बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया गया है, कितना वैल्यू दिया गया है, P, Q और R, और जिसका तीनों का पैसा है 2000 रुपया। तीन लोगों में इस प्रकार बांटिए कि कुछ रिलेशन दिया है। अब पहले हम इजी क्वेश्चन बनाए जिसमें डायरेक्ट हमको रेशियो दिया गया था। दूसरा क्वेश्चन हमने बनाया कि ये समानुपात, उसमें खंडित अनुपात के फॉर्म में दिया गया था, उसको आप रेशियो में कन्वर्ट किए। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर शब्दों में दिया गया है और आपको क्या बनाना है, रेशियो में इसको लाना है। ठीक है, तो रेशियो में बनाना है, कैसे बनाना है तो हमको मानना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है P को Q का दोगुना। तो जब मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ यहाँ पर शॉर्ट में, तो P को Q का क्या लिखा है जी, दुगुना, दुगुना, ऐसे ऐसे दिया है ना, हम इतना छांट के निकाल लिए इस क्वेश्चन से। फिर यहाँ पर फिर दिया है, यहाँ पर Q को R का आधा, आधा मतलब 1/2 होता है। फिर हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो P को क्यों, P को Q का दोगुना ऐसे बोल रहा है, तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिखूं, P बराबर 2 इंटू ये Q, पहले Q लिख लेता हूँ, Q जिसको समझ में नहीं आएगा पूछेंगे। मैंने बोडामास के रूल में आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, का मतलब क्या होता है, गुना, पढ़ाया था। तो ये हमारे पास Q है, का मतलब गुना, दो गुना, दो गुना मतलब दो का गुना। ठीक है, तो हमारा ये, इसको ना उठा के थोड़ा सा मिटा नहीं रहा हूँ, उठा लेता हूँ, सिलेक्ट करके उठाऊंगा यार। लिख देंगे, ज्यादा टाइम पास करने से अच्छा। ये देखो, P बराबर Q इंटू 2 है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, P रेशियो Q इक्वल टू 2। अब इसके नीचे में कुछ नहीं है तो बटे 1 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं? तो हमको एक रेशियो मिल गया, मिला कि नहीं, P अपॉन Q का रेशियो मिला। फिर दूसरा संबंध क्या बोल रहा है, Q को R का आधा, आधा मतलब 1/2 होता है, तो Q बराबर R का 1/2 मतलब 1/2, 1/2 मतलब आधा जी, आधा मतलब 1/2। अब Q अपॉन इस R को मैं इधर लेके आ जाता हूं, तो हमको मिला क्या, 1/2, ऐसा रेशियो मिला। ठीक है ना? अब हमको क्या मिल गया, रेशियो मिल गया। क्या क्या रेशियो मिला, P रेशियो Q इक्वल टू कितना मिला, 2:1। फिर Q रेशियो R इसके इक्वल टू मिल गया आपको 1:1।
2। अब 3 अनुपात मिल गया तो आप लिख सकते हो P, Q और R इन तीनों के बीच में अनुपात है। फिर खंडित अनुपात है, इसको सॉल्व करते हैं। P की वैल्यू कितना 2, Q की वैल्यू 1, यहाँ पर Q की वैल्यू 1, यहाँ पर R की वैल्यू 2। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर भी 1 लिखेंगे, दोनों को गुणा करेंगे तो 2 1 और ये हो गया 2। तो हमारा अनुपात मिला P Q R के बीच में 2 अनुपात 1 अनुपात 2 मिला। मिला? आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में अनुपात ही फाइंड आउट करना था कि पैसा भी बांटना है? हाँ, अब हमको रेशियो मिल गया, अब 2000 पैसा को बांटेंगे। तो 2000 पैसा को बांटेंगे तो माना कि आप लोग अगर मानना चाहोगे तो माना कि करके मान लेना, और नहीं मानना चाहोगे तो सबको जोड़ के ना 20 से भाग दे देना, या ऐसे भी बना सकते हैं। देखो ये 2 भाग, ये 1 भाग और ये 2 भाग, तो ये टोटल कितना भाग हुआ 5 भाग, या 5 यूनिट बोलेंगे। 5 भाग है 2000 के बराबर होगा। जैसे 3 लोग काम करने के लिए गए थे, तो कोई 2 दिन काम किया, कोई 3 दिन काम किया, कोई 5 दिन काम किया, तो कितना यूनिट काम किया 10 यूनिट। तो 10 यूनिट काम किया तो 10 यूनिट को हमने कितने के बराबर लिखा पहले क्वेश्चन में? 2400 के बराबर लिखे थे ना। वैसे ही 2 यूनिट, 1 यूनिट और 2 यूनिट मतलब 5 भाग बराबर कितना 2000। तो 1 भाग बराबर कितना होगा? ये इसको उधर ट्रांसफर मार दिया तो ये 2000 बटे 5, यहाँ पर गुना 1 छिपा हुआ है। 5 को मैं इधर ट्रांसफर किया तो 1 भाग, तो 5 एकम 5 और 5 चौके ये 400। तो 1 भाग बराबर कितना आया 400। ये कितना भाग है इसका? तो इसको 800 मिलेगा, इसको 400 और इसको भी 800, और सबको जोड़ो तो 2000 हो रहा है क्या? आ गया आंसर। तो छापो। समझ में आया? तो यहाँ पर बस हमको समझना है अच्छे से यहाँ पर कि हमको बनाना कैसे है यहाँ पर, और यहाँ पर को समझने के लिए क्वेश्चन में जो दिया गया है उसी को हमने छांट के लिख लिया सेलेक्ट करके। बहुत से स्टूडेंट लोग को ये दूना आधा इसी में कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे दिया है 2 कॉपी, एकदम कॉपी कर दिए, हम यहाँ लिख दिए, अलग कर दिया, और यहाँ जैसे बोला गया वैसे हमने लिखा और बन गया। किसी कोई दिक्कत है क्या? हंसी नहीं आ रहा है क्या? आज हंसी नहीं आ रहा है क्या? आज नहीं स्माइल नहीं दे रहे हो जी? कैसे? सीरियस होके पढ़ रहे हो? अच्छा। 5वां और 6वां क्वेश्चन आप लोग बना लेना, ठीक है? नेक्स्ट टाइम में चलते हैं। ये क्वेश्चन सही है ना? 1500 को ए बी सी 3 में इस प्रकार 3 कैंडिडेट में बांटते हैं, तो बांटने के बाद ये रेशियो मिलता है आपको, ये 15 5 20, 20 भाग का 1500। ये क्या सही है? क्वेश्चन को देखो तो। हाँ, क्वेश्चन जो छपा है वो गलत है कि सही है? 2000 2030 रुपये दिया है, तभी तो लग रहा है। तो इस क्वेश्चन को सुधार लेना, ठीक है? ये हमारा टेक्निकल टीम थोड़ा से जल्दी में छाप देता है, जिसका ठीक है तो उसको बहुत जल्दी रहता है। आजकल एआई के माध्यम से क्वेश्चन छाप दिया जाता है। एआई मिस्टेक कर देता है, जानते हो ना? बलौदा बाजार का स्पेलिंग बलौदा लिख देता है, बलौदा। बाजार के जगह में जेड आता है, बाजार में हम लोग लिखते हैं तो जे लिख देता है, लिख देता है कि नहीं? सब इंस्पेक्टर में SAB लिख देता है, लिख देता है कि नहीं? तो
भैया उसको क्या पता है, तो गलत हो सकता है। तो थोड़ा से अपन नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टाइप में, उसको दोनों क्वेश्चन को कर लेना। अब सिक्कों पर आधारित, सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन एसएससी वगैरह में आता है, एसएससी में और एक जमाने में पूछा जाता था, पीएससी में भी आता था क्वेश्चन। अब ये हमारा क्वेश्चन पीएससी में आजकल इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। जैसे जैसे हमारा समय बदलते जाता है तो क्वेश्चन का भी ट्रेंड जो है बदलते जाता है। अभी इसको नहीं पूछा जाता, लेकिन बताना जरूरी है, आप लोग को एक आध क्वेश्चन तो बताएंगे ही, है ना, जानकारी तो होना चाहिए। तो एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की रेशियो 1:4:4 है। यदि उनकी कुल कीमत 200 रुपया है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक चीज मैं आपको पूछूंगा, यहाँ पर जो रेशियो दिया है, यहाँ पर 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे ऐसा दिया है, तो हम सबको रुपया बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रुपया। रुपया और रुपया को जोड़ेंगे तभी तो अच्छा लगेगा, पैसा और रुपया को जोड़ेंगे तो मजा नहीं आएगा। मैं बताया था ना, अनुपात हमारा जब हम अनुपात बनाते हैं तो क्या होना चाहिए, रेशियो क्या होना चाहिए, और उसका राशि अनु समानुपाती होना चाहिए, बताया था कि नहीं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर रुपया फॉर्म में दिया है, ये देखो रुपया फॉर्म में दिया है, ये रुपया फॉर्म में, ये पैसा, ये भी पैसा। तो रुपया और पैसा दोनों नहीं होना चाहिए, या तो पैसा पैसा हो या तो रुपया रुपया, ठीक है। तो 200 रुपया जो दिया है उसको हम पैसा में बदलेंगे तो बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा ना। तो हम उसको किस में बदल लेते हैं, रुपया। ये जो रुपया दिया है इस सबको रुपया बना लेते हैं, इसको सिक्कों का जो। तो चलो क्वेश्चन फर्स्ट, इसके बाद और है क्या, एक और टाइप है। ये भी क्वेश्चन पिछले, अभी आरआई जो आबकारी विभाग का जो क्वेश्चन आया था ना एग्जाम, उसमें ये क्वेश्चन आया था, आय और व्यय पर आधारित क्वेश्चन आया था। आय और व्यय पर आधारित क्वेश्चन आया था, आप लोग को पता है कि नहीं, लेकिन मुझे पता है। नहीं आया था, ये किसी न किसी एग्जाम में भी आया था अभी। तो सर आ गए हैं तो पढ़ा दे कि कल बताएंगे, ज्यादा हो रहा है। हाँ ठीक है ना, क्या सर भी आ गए हैं। मैं तो सोचा था कि खत्म कर देंगे, तो थोड़ा समय लेट हो गया, मतलब चैप्टर फिनिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पढ़ाते हैं, और तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और बंद करो जी।